हेलो एवरीवन। तो आज है 20 जून। इस वीडियो में देख लेते हैं हम रेलवे एनटीपीसी 2025 के आज के फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन मिले थे आपके जीके के। देखो, जिस भी स्टूडेंट का आगे एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, क्योंकि काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो रिपीट हो रहे हैं। जिसका एग्जाम यानी 21 से लेकर 24 तारीख के बीच में है, जिसका हो चुका आप अपना आंसर के लगा सकते हो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए होगी तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे आराम से पढ़ेगा। यानी आज तक की आपको पूरी पीडीएफ दूंगा मैं, यानी आज आपको 20 तारीख तक के आपके, यानी 5 से आपके स्टार्ट हुए थे और 20 तारीख तक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बना था इसमें, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है। ये आपके रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले एग्जाम आपके बन चुके हैं। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम क्या थी। तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। नेक्स्ट है, और अधिवेशन से आप आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बनना है, अधिवेशन आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर अब आपके जो है क्या करना है, जिसका आगे एग्जाम होने वाला है, क्योंकि पहले आपके अधिवेशन से क्वेश्चन नहीं बने थे, लेकिन 18 तारीख से आपके 18, 19, 20 को भी आपके अधिवेशन से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, आपको इस वीडियो में कराऊंगा मैं 8085 से लेकर 9047 तक, तो इनको आपको याद कर लेना है। ठीक हो गया। तो 1886 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये कर रखी थी दादा भाई नौरोजी ने। अगर आपको देखो पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई परेशानी होगी तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर सिर्फ एक काम करना, पीडीएफ लिखना बस। पीडीएफ सेंड कर तो लिख देना, आपको मैं कर दूंगा। ठीक है, 8475927328। ठीक है, बस आप पीडीएफ करके लिख देना, आप, मैं समझ जाऊंगा, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको कॉस्ट चार्ज नहीं लगेगा। देखो 1885 में आपके हुआ था बॉम्बे में पहली बार, और इसके अध्यक्षता किस थी, वीएम चंद्र बनर्जी ने, और इस वक्त थे 72 प्रतिनिधि इस पर उपस्थित थे। फिर हुआ था 1886 में कोलकाता में, इस वक्त थे दादा भाई नौरोजी। फिर उसके बाद देखो, अगर फर्स्ट मुस्लिम थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। आपको क्या करना है, कहाँ हुए थे ये भी याद करना है, मद्रास में। खासतौर पर स्टार्टिंग जो आपके 1887 और यहाँ पर तक आपको, ये प्रथम अंग्रेज जब बने थे तो इलाहाबाद में हुआ था 1888 में, 1888 में जॉर्ज यूएल थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष इस वक्त बने थे। यहाँ तक तो आपको याद करने हैं खास, और साथ में आपके कहाँ पर हुए थे ये भी याद करना है। और प्रथम बार महिला ने भाग लिया था मुंबई में, और सर विलियम वेदरबर्न ने इस वक्त अध्यक्षता की थी। बाकी आपको सब पढ़ लेने हैं, जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपको ऐसे आगे बढ़ना नहीं है, आपको आराम से पढ़ के जाना है। ठीक है, अगर मैं पूरा पढ़ाऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको मैं ऐसे आराम आराम से दिखाता हूँ, आप इसे आराम से पढ़ के आना। ये तो आपको पीडीएफ दे ही रहा हूँ मैं, वही हम आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 95 और आपके जो 96 से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, कोलकाता में हुआ था। एम रहमतुल्लाह सयाना इस अध्यक्षता थे, और पहली बार राष्ट्रीय गीत गाए गए थे, यानी राष्ट्रीय गीत मतलब नेशनल सॉन्ग, और नेशनल एंथम 1911 में गाया गया था। ठीक है, फिर है आपका 1900 और 1901 भी आपको याद करना है, इसमें पहली बार गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, कोलकाता में ई दिशा वानचा ने इसमें अध्यक्षता की थी। फिर आपका इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद 1905 का बनारस, और ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की जगह थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, और बंग बंग आंदोलन का समर्थन किया था 1905 में, और स्वदेशी आंदोलन को समर्थन किया गया था। फिर 1906 भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। स्वराज का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था, पूछा गया था 1906। और पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, 1929 में। उस वक्त अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अभी दादा भाई नौरोजी, मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है फिर 1907 भी इंपॉर्टेंट है, रासबिहारी घोष ने की थी, और सूरत में। और कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल, बाद में जो नरम दल और गरम दल कब विलय हुआ था, 1916 में। उस वक्त अंबिका अंबिका चरण मजूमदार थे, कौन, उस वक्त अध्यक्षता करते हुए, वो आगे मिलेगा आपको अभी आगे। 1908 भी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के लिए एक संविधान की बात की गई थी। प्रथम निर्वाचन, ये भी इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन मालवीय लाहौर में किया गया था, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन के लिए। ठीक है, 1910 प्रयागराज। फिर आगे देखो, ये आपका पहली बार नेशनल एंथम कब गाया गया था, तो कोलकाता में 1911 में। फिर आपको याद करना है 1916 इंपॉर्टेंट है, मजूमदार ने किया था यहाँ पर। कांग्रेस में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और गरम दल और नरम दल का मिलन यहीं पर हुआ था 1900। और फिर इसका 17 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार जो है महिला अध्यक्षा बनी थी, ये थी एनी बेसेंट। देखो पहली बार महिला कहेगा तो एनी बेसेंट, अगर भारतीय कहेगा तो सरोजिनी नायडू 1925 में। ठीक है, फिर आगे देखो आप, 1919 मोतीलाल नेहरू इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था। और 1920,
1923 इंपॉर्टेंट है। सबसे कम उम्र में कौन थे अध्यक्ष था? अबुल कलाम आज़ाद। ये 1930 में 23 में 2 बार हुआ था, और दिल्ली में हुआ था, कोकिनाड़ा में 2 बार हुआ था। ठीक है, सबसे कम उम्र के कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। और 24 भी इंपॉर्टेंट है। एकमात्र अधिवेशन जहाँ पर गांधी जी ने क्या किया था, यहाँ पर बेलगांव में अध्यक्षता की थी। और कानपुर में पहली बार किसने की थी? भारतीय प्रथम महिला थी, भारत की प्रथम महिला। ठीक है, अब तो भारत की प्रथम महिला जो थी सरोजिनी नायडू थी। फिर 1927 साइमन कमीशन का विरोध करते हुए एम ए अंसारी थे मद्रास में। फिर 1928 मोतीलाल नेहरू ने प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस यहीं पर गठन की गई थी। 1929 में लाहौर में होता है जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग यहीं पर की गई थी। और 1930 अधिवेशन नहीं हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता बनी रही थी। और 1931 कराची अधिवेशन, मूल अधिकार था, राष्ट्रीय आर्थिक नीति प्रस्ताव था, वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था अध्यक्षता। फिर आगे देखो, फिर नेक्स्ट है, और 1937 इंपॉर्टेंट है। फिर पहली बार गांव में हुआ था, सतर जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था फैजपुर में। 1938 भी इंपॉर्टेंट है, हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस ने किया था, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था इसमें। और फिर 1939 भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या था, बोस का त्यागपत्र राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्ष बनना था बोस द्वारा क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में की गई थी। फिर अगला है 1940 में भारत छोड़ो प्रस्ताव दिया गया था। और 1900 ये भी इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक नहीं हुए थे अधिवेशन? 1941 से लेकर 45 तक के बीच, क्योंकि उस वक्त क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसी कारण यहाँ पर नहीं हुआ था। 1946 और 47, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने लिए थे दिल्ली में। अगला है फिर, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे गोविंद बल्लभ पंत। 1853 के चार्टर अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? तो ये 12 थे। संयुक्त राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? तो आर्टिकल 315 में, 315 में। केरल का एक लोकगीत जो अंधविश्वास पर आधारित है और दुष्ट आत्माओं को दूर भगाने के लिए किया जाता है, ये कौन सा है? तो ये भूटा गीत है। धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो धम्म महामात्र। इसरो द्वारा हालिया परीक्षण किया गया क्रायोजेनिक इंजन CE-20 किस लॉन्च व्हीकल क्रायोजेनिक उपकरण चरण में प्रयोग किया जाएगा? तो LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में। भारतीय क्रांति के जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा को। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगर शहर है? तो सिटी है, ये मुंबई। आसान सा प्रश्न है, मुझे लगता है सभी ने किया होगा। ठीक है, और 2011 की जनगणना आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इसे पढ़ के जाना। देखो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, यानी जो आपसे मैं कह रहा हूँ उसको आप पढ़ के जाओ। सपोज मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिए 5 जून से लेकर 20 जून तक के, जितने भी क्वेश्चन है आपके 1400-1500, तो आपको क्या करना है, उसमें सिर्फ आपके यार ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, रिपीट आ जाएंगे, वो भी अगर आपने अच्छे से पढ़ के जाओ तब की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जो आपको देखो आपके पैटर्न में चल क्या रहा है। जैसे 2011 के जनगणना से क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको वो पढ़ना है, अधिवेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं आपको पढ़ना है। अब ये नहीं कि अगर आपके शिफ्ट में अगर आप आज 80-86 का अधिवेशन पूछा गया तो कल भी वो पूछा जाएगा, बहुत कम चांस है। भले ही आपके कल के शिफ्ट में भी आपके 80-86 से पूछा गया था, 1886 से पूछा गया था, लेकिन आज ही पूछ लिया गया क्वेश्चन है प्रश्न। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके आने वाले फिर एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा, अधिवेशन से बन रहे हैं। जैसे इससे पहले आपको 1905 से क्वेश्चन बन चुका है, 1929 से क्वेश्चन बन चुका है, अधिवेशन से क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, सारे पढ़ने होंगे तब जाके आपके क्वेश्चन बनेंगे। एनालिसिस का मतलब ही ये होता है, ये नहीं कि आपने वीडियो देख के चल दी यहीं से क्वेश्चन कोई रिपीट होने वाला नहीं। मैं पहले कह रहा हूँ आपसे, ये मत सोचना कि यहाँ से रिपीट होंगे। मैं वो कह रहा हूँ, अगर आपने जब मैं आपको कह रहा हूँ 5 से लेकर अगर आप डेली देख रहे हो यानी आपके 20 तक, तब जाके आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। आपको हो सके तो आपके ज़्यादा भी बन जाए अगर आपने अच्छे से पढ़ा होंगे, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जब आप 1500 क्वेश्चन पढ़ोगे तब की बात कर रहा हूँ मैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 कौन से शहर में आयोजित किया गया था? हैदराबाद में। किस मिट्टी में एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है? तो पेडलेफर मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति के पास। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 का 2 के बी में के अनुसार कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अपनी शक्ति का प्रयोग करके लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, लेकिन सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्री में। सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। फिर पूछा गया था आपके बंदरगाह से क्वेश्चन, इससे पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है आपके बंदरगाह से क्वेश्चन। तो देखो ये आपके बाई ऑप्शन द्वारा करने थे, क्योंकि पूछा गया था आपके वेस्टर्न घाट में कौन है, ठीक है, पश्चिम तट पर। देखो अन्य बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर नहीं है, आपको ये बताता हूँ मैं, एग्जाम आगे बन सकता है, याद कर लें इनको सबको। ये आपके पश्चिम घाट में नहीं है। एनोर आपके तमिलनाडु में है, चेन्नई चेन्नई तमिलनाडु में ही होगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, तूतीकोरिन ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु। इनको आप याद कर लेना, ये आपके ईस्टर्न साइड है। अब देख लो वेस्टर्न साइड में कौन से हैं। कांडला, मुंबई, मोमुगुआ, न्यू मैंगलोर, कोचीन, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवासेवा महाराष्ट्र में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है फिर, राजस्थान में अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहता है बरखान। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था क्यों लागू किया गया था? तो स्थानीय शासन को मजबूत करने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। फिर पूछा गया था, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का नाम एक गांव के नाम पर रखा गया था, यह आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखो ये आपके कृष्णा जिले पे स्थित है। ठीक है, ये क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी, और ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव कुचिपुड़ी गांव के नाम पर रखा गया था। पुरुष एकल यूएस ओपन 2024 किसने जीता? तो ये जैनिक सिन्नर ने जीता था, और किसको हरा कर? टेलर फिटज। ठीक है, टेलर फिटज को इसने हराया था, और ये किसने? पुरुष में। वहीं अगर महिला से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने तो महिला में जीता है आर्यना सबालिका जीता, और हराया किसको था? ये हराता है जेसिका पेंगुला। ये भी आपको याद करना है। ठीक है, महिला का भी आपको बता दिया मैंने, पुरुष का भी। आगे फिर, वह देश जो पूरी तरह से स्तररुद्ध है यानी लैंड लॉक है, जिसकी सीमा भारत से लगती है, वो कौन से हैं? तो देखो ऑप्शन में आपका नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, जो भी होगा आपको टिक कर देना है। ये तीन की तीन आपके लैंड लॉक है। हाल ही में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM को कितनी सीटें मिली थी? तो इसे मिली थी JMM को मिले थे 34। तो विधानसभा चुनाव से क्वेश्चन आपके बन रहे। फिर जाइलम और फ्लोएम क्या है? तो ये संवहनी ऊतक है। तो जाइलम और फ्लोएम जो है पौधे में पाए जाने वाले दो प्रकार के संवहनी ऊतक है। जाइलम पानी और खनिज लवणों को जड़ों से पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम जो है प्रकाश के संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है पत्तियों में बने भोजन को पौधे के अन्य भागों में तक पहुंचाता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 2002 का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका था प्राइमरी जो इसका एम था, समाज के कमजोर वर्ग को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवा प्रदान करना, और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर न्याय से वंचित न रहे। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम मुकदमे, पूर्व सुलह समझौते को प्रोत्साहित करता है और स्थायी लोक अदालतों की स्थापना करता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले गैस कौन सी? तो ये फ्रेऑन गैस। इस एग्जाम में 2 या 3 बार पहले बन चुका एग्जाम में क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग था इससे पहले। गिनी गुणांक का संबंध किससे है? तो आय या धन की असमानता से है। किसी देश या क्षेत्र में लोगों के बीच आय या धन के वितरण में असमानता को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और गिनी गुणांक का सांख्यिकी इसका उपयोग करेगा तो क्या होता है? 0 से 1 के बीच में माना जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में बन सकता है आगे। फिर निम्न में से किसके लिए टच स्क्रीन का उपयोग किया था? ये भी मैंने आपको ऊपर कराया था। तो टच स्क्रीन जो उपयोग होता है ये आपके इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं। ठीक है, अगला पे, कंप्यूटर में किसी फाइल को रीनेम यानी नाम बदलने का सबसे आसान तरीका कौन सा हो सकता है? तो उस फाइल पर राइट क्लिक करके रीनेम विकल्प का चयन करना, या फिर फाइल को सिलेक्ट करके F2 दबाना। इसके बाद आप नया नाम टाइप करके इंटर दबा सकते हो। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, वन प्लस प्रेस एक्ट से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अब एग्जैक्ट नहीं पता मुझे क्या क्वेश्चन था, अगर आपका एग्जाम था तो कमेंट में जो बताना कि ये एग्जाम आपके पूछा गया था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ने ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक कानून था, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखना था। इस एक्ट के तहत सरकार को किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र को राजद्रोही सामग्री प्रकाशित करने से रोकना था। ठीक है, हर एक पॉइंट याद करना इंपॉर्टेंट है इसमें। और अगर आप कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी करने वाला तो PCSC से, तो वहाँ भी ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यदि कोई समाचार पत्र इस एक्ट का उल्लेखन करता है तो उसके प्रेस और प्रिंटिंग मशीनरी जब्त की जा सकती थी। इस एक्ट को लॉर्ड लिटन कौन लाया था ये भी याद रखना। ठीक है, लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था, और इसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता पर एक गंभीर हमला माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड लिटन लाया था और बाद में लॉर्ड रिपन ने इसे हटा दिया था 1878 में। ठीक है, देख लेते हैं इसका कुछ और। देखो, सरकार को सेंसरशिप का अधिकार था इसमें। इस एक्ट ने सरकार को भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की सामग्री को सेंसर करने का अधिकार दिया। जमानत और जब्ती, यदि कोई समाचार पत्र राजद्रोही सामग्री प्रकाशित करता है या पाया जाता है तो उसे पहले चेतावनी दी जाती थी, और यदि वह चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरता तो उसकी प्रेस और प्रिंटिंग मशीन को जब्त कर ली जाती थी। और न्यायालयों में अपील का अभाव, इस एक्ट के तहत सरकार के फैसले के खिलाफ न्यायालय में अपील करने को कोई भी प्रावधान नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, कोई प्रावधान नहीं था। जैसे उसमें है आपके कौन से, ये बिल एक्ट है ना अभी आपका, वक्फ बिल एक्ट, तो उसी टाइप का था। वन प्लस प्रेस एक्ट का प्रभाव क्या पड़ा था?
भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का दमन, यानी इस एक्ट ने भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता पर गंभीर रूप से अंकुश लगाया और सरकार के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले समाचार पत्रों को चुप कराने का प्रयास किया गया था। राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा दिया। इस एक्ट के कारण भारतीय राष्ट्रवादी में ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष और आक्रोश बढ़ा, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा दिया, यानी डिक्टेटरशिप कह सकते हो आप। लॉर्ड रिपन द्वारा, ठीक है, इसे निरसन कर दिया गया था और बाद में 1882 में लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को निरस्त कर दिया है, लेकिन तब तक यह भारतीय प्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ चुका था। ये आपको याद करना है। 1878 में किसने, लॉर्ड लिटन ने किया था और 1804 साल के बाद इसे हटाया किसने था, लॉर्ड रिपन ने। तो ये क्वेश्चन थे आज के आपके फर्स्ट शिफ्ट के। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाने से आने वाली आपको हर एक शिफ्ट की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।